हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम रूपांजलि है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे गैगनेस हायरार्की ऑफ लर्निंग के बारे में। तो यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा जिससे जितने भी आगे वीडियो आएंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए इस वीडियो को। रॉबर्ट गैगने, जो कि एक अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने लर्निंग के ऊपर अपना हायरार्किकल टैक्सोनॉमी को दिया था। सबसे पहले हम जानेंगे कि हायरार्की क्या होती है। तो किसी भी वस्तु को उसके महत्व के आधार पर जो है कि एक क्रम से आयोजित करना हायरार्की होता है, जिसमें जो प्रत्येक लेवल होता है एक दूसरे से कम या अधिक महत्व का रहता है। जैसे कि उन्होंने बताया कि जो लर्निंग है, लर्निंग एक प्रोसेस है जो कि सिंपल से कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ता है। सबसे पहले हम सिंपल चीज़ों को समझते हैं, उसके बाद हम कठिन चीज़ों को समझते हैं। यदि हम सिंपल चीज़ों को नहीं समझ सकते हैं तो कठिन चीज़ों को भी नहीं समझ सकते हैं। इसके लिए जिन्होंने कि 8 कैटेगरी को बनाया था। इसके अतिरिक्त इन्होंने जो है कि 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन भी दिया था, जो कि फैसिलिटेट करता है सर्कुलर लर्निंग डिटेक्शन को, और साथ ही साथ जो टीचिंग का स्ट्रेटजी है उसको बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और जो भी टीचिंग के करिकुलम है उसको डिजाइन करने के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका यह निभाता है, जिसके बारे में हम जो आगे का हमारा वीडियो आने वाला है इसी टॉपिक पर है, तो आप लोग उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। यहाँ पर हम हिंदी में समझ लेते हैं। गैगने की जो शिक्षण श्रेणी थी यानी हायरार्की थी, एक ढांचा है जो सीखने के 8 प्रकारों में वर्गीकृत करता है। इसमें जो प्रत्येक पिछला प्रकार होता है, इसमें क्या होता है कि आगे चलकर वह जटिल होता जाता है। जैसे कि अगर हम देखें तो जो पहला है यह सिंपल रहेगा, इसके बाद जो ऊपर का रहेगा वह क्या होगा, कठिन रहेगा। यानी कि पहले सिंपलसिटी से हम कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर यह चरणबद्ध प्रक्रिया होती है जहाँ सरल कौशलों में महारत हासिल करने के बाद ही जटिल कौशलों की ओर बढ़ा जा सकता है। और इन्होंने इसके अतिरिक्त 9 शिक्षण घटनाओं का भी प्रस्ताव दिया था। यहाँ पर हम समझेंगे जो है कि उनका टाइप ऑफ लर्निंग जो था हायरार्की का। सबसे पहला है इसमें सिग्नल लर्निंग यानी कि संकेत शिक्षण, जिसमें किसी चीज़ को संकेत के माध्यम से सीखा जाता है। यह सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है लर्निंग का। और यह किस पर आधारित है हम समझेंगे। सबसे पहले तो जो पावलोव का एक्सपेरिमेंट था, क्लासिकल कंडीशनिंग, उसी पर आधारित है। उदाहरण पर समझिए, जैसे कि कोई अगर माँ है मुस्कुराती है तो उसको देख करके उसका बच्चा भी मुस्कुराता है, यानी संकेत को समझता है, वह उससे सीखता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि कुत्ते के सामने जब घंटी को बजाया जाता था, जो पावलोव का एक्सपेरिमेंट था, तो कुत्ते के मुँह से सलाइवा निकलने लगता था। ठीक उसी प्रकार से जो बच्चा है वह अपनी माँ को मुस्कुराते हुए देखकर वह भी मुस्कुराता है। तो इसी को बोला जाता है सिग्नल लर्निंग यानी संकेत शिक्षण, संकेतों के माध्यम से सीखना। हम हिंदी में देख लेते हैं। यह सीखने का सबसे सरल रूप है जो शास्त्रीय अनुबंधन यानी क्लासिकल कंडीशनिंग है उस पर आधारित है। यह शिक्षार्थी एक विशिष्ट उत्तेजना को प्रतिक्रिया के साथ जोड़ता है। जैसे कि वह जब घंटी को बजता हुआ देखा, खाना को एक बार देखा, तो उसको लगा कि पुनः उसके पास खाना आएगा और उसके मुंह से जो है कि लार निकलने लगता है। हम सेकेंड समझेंगे स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग यानी उत्तेजना प्रतिक्रिया शिक्षण, जिसमें कि जो शिक्षार्थी है वह किसी उत्तेजना के लिए विशिष्ट प्रतिक्रिया देता है, जिसे किसी पुरस्कार या दंड के द्वारा प्रबलित किया जाता है। उसके अंदर अगर डर हो कि उसको दंड मिलेगा या फिर किसी पुरस्कार को पाने की इच्छा करता है, तो उससे प्रेरित होकर जब वह कार्यों को करता है तो उसे कहा जाता है उत्तेजना प्रतिक्रिया शिक्षण। हम इसका एक उदाहरण देखेंगे पहले। जैसे कि एक छात्र है क्लास में, वह प्रश्न का उत्तर देने के लिए अपने हाथ को ऊपर करता है जिससे कि जो टीचर हैं उसकी प्रशंसा करें। अगला है चेन लर्निंग यानी कि श्रृंखला शिक्षण, जब हम चीज़ों को एक दूसरे से एसोसिएट करके सीखते हैं। जैसे कि अगर हमें किसी नए प्रकार की लैंग्वेज को सीखना हो तो सबसे पहले हम उसका लेटर सीखते हैं, फिर वर्ड सीखते हैं, सेंटेंस सीखते हैं, तब आगे जाकर के हम लैंग्वेज को समझ सकते हैं। यानी कि चीज़ों को एक दूसरे से एसोसिएट करके किसी एक चीज़ को समझने के लिए हम पहले छोटी छोटी चीज़ों को समझेंगे, उसको जोड़ जोड़ कर सीखेंगे, तो उसको भी बोला जाता है चेन लर्निंग।
नेक्स्ट है वर्बल एसोसिएशन यानी मौखिक संबंध शिक्षण। जब हमारे दिमाग में कोई एक बात आई और उससे संबंधित अन्य चीज़ें भी हमें याद आ जाती हैं। जैसे कि मैं बोलूँ स्कूल, अगर आपको स्कूल से संबंधित अन्य चीज़ जैसे कि कॉपी पेन, वहाँ के अध्यापक, आपके कुछ मित्र या फिर कोई क्लासरूम याद आ जाता है। मैं बोलूँ बारिश, आपको छाता याद आ जाता है या फिर कोई रास्ता याद आ जाता है, जो है कि उससे संबंधित अन्य चीज़ों को याद करना ही क्या है, वर्बल एसोसिएशन होता है। अगला है डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग यानी भेदभाव शिक्षण। जब हम चीज़ों में भेदभाव करना समझ जाते हैं, शिक्षार्थी विभिन्न उत्तेजनाओं के बीच अंतर करता है, प्रत्येक के लिए अलग अलग प्रतिक्रिया देता है, यानी कि उसको अंतर समझ में आने लगते हैं यहाँ पर। जैसे कि इस उदाहरण पर आप देखिए, जो स्क्वायर है, जो ट्रायंगल है, तो उसको हम क्या करते हैं, उसके फिगर के आधार पर उसमें अंतर को समझने लगते हैं, तो उसको ही बोला जाता है डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, जहाँ पर हम चीज़ों में भेदभाव करना जान जाते हैं। अगला है कॉन्सेप्ट लर्निंग, जहाँ पर कि बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर होना शुरू होता है। संकल्पना शिक्षण इसका हिंदी होता है। किसी भी वस्तु को या घटना को उनको गुणों के आधार पर बांटना है, क्या है, कॉन्सेप्ट लर्निंग है। यहाँ बच्चा क्यों और कैसे की बात करता है। अगर कोई, जैसे कि बोला जाए उसको कि अगर कोई भी चीज़ है, अगर हम धरती से ऊपर की तरफ जो है कि फेंकेंगे तो वापस वह धरती पर ही आएगा, तो यहाँ पर उसके माइंड में क्वेश्चन आता है यही कि क्यों ऐसा होता है। कॉन्सेप्ट वहाँ पर वह क्लियर करना शुरू करता है। अगला है रूल लर्निंग यानी कि नियम शिक्षण। जैसे मैंने बताया कि धरती से जब कोई चीज़ हम ऊपर की तरफ फेंके वापस धरती पर आया, उसके माइंड में क्वेश्चन रहता था क्यों, लेकिन यहाँ पर उसको पता चलता है कि यह गुरुत्वाकर्षण का नियम है जिसकी वजह से ऐसा होता है। आगे चलकर वह उन नियम को किसी नई परिस्थिति में लागू करता है और उसके दिमाग में यहाँ पर अब जो है कि कोई प्रश्न नहीं रहता है, बल्कि वह जान जाता है कि यह एक नियम है। आगे चल कर के प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या का समाधान किया जाता है। अब उसको क्लियर है कि यह एक नियम है, तो उस नियम को वह किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लगाता है। अगर कोई फार्मूला है या फार्मूला क्यों यूज हो रहा है उसको पता चल गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, और अगर पता चला कि हाँ यह नियम है, तो आगे चलकर वह उस फार्मूला को किसी भी क्वेश्चन को हल करने के लिए जो है कि यूज करता है, तो उसे बोला जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। और जो यह लेवल होता है, यह सीखने का सबसे हाईएस्ट लेवल होता है। इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी दिया है, तो आप लोग उसको भी जा करके देखिएगा, जहाँ पर कि यदि आप चीज़ों को 1 मिनट के अंदर समझना चाहते हो, याद करना चाहते हो, तो वहाँ पर ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर जो चीज़ें हैं, यहाँ पर हम लोअर से हायर की तरफ समझते हैं। जो नीचे की 4 चीज़ें आपको मिलेंगी, सिग्नल, सिमुलस रिस्पॉन्स, चेन लर्निंग, वर्बल एसोसिएशन, ये जो है कि इसको हम बिहेवियर एक्सेप्ट से समझते हैं। जो ऊपर की 4 चीज़ें जिसमें कि डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग है, कॉन्सेप्ट लर्निंग है, रूल लर्निंग है एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इसको हम जो है कि कॉग्निटिव एक्सेप्ट से चीज़ों को समझते हैं। इसको हम व्यवहार के रूप में समझेंगे नीचे की चीज़ों को, और जो ऊपर है वहाँ पर हमारा कॉग्निटिव जो लेवल है वह काम करता है। तो ये आप लोगों को 8 जो है कि गैगनेस हायरार्की था। आई थिंक कि आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, और आगे मैं जो है कि आप लोगों को जो 9 इवेंट्स थे उसके बारे में वीडियो प्रोवाइड करूंगी, तो आप लोग उसको भी ध्यान से देखिएगा। और प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।